राधे ट्यूटोरियल जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये ज्ञान बिंदु का जो दरोगा का नया वाला वैकेंसी आने वाला है उसके लिए सेट प्रैक्टिस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो देखिए, ये जो रचना है वो मैत्रेयणी संहिता है। मैत्रेयणी संहिता में नारी को जो है वो जुआ और शराब की तरह ही तीसरी बुराई माना गया है। देखिए, इसमें मैं कुछ खास आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, लगेगा कि हाँ यहाँ देना ज़रूरी है, तो वहाँ थोड़ा बहुत देते चलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो देखिए, सतताल, नौकुचिया ताल और भीमताल, ये जितने भी ताल हैं अधिकतर ताल उत्तराखंड में ही मिलते हैं। लेकिन इसमें जो चंद्रताल है ना, ये चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। झील जितना भी है याद रख लीजिएगा, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन जो है पूछता है। निःशुल्क कानूनी सहायता नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन जो है, निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वो आपका 39 के क में हो जाएगा। वही उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, तो ये जो है वो 43 के क में है, 43 के क में। सहकारी समिति के बारे में 43 के ख में कहा गया है। और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के बारे में 48 में। देखिए, जितने भी आर्टिकल दिया गया है ना, ये सब आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। आर्टिकल 36 से 51 तक ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में चर्चा किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको देख लीजिएगा और इसका आर्टिकल जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4th नंबर, किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया? तो देखिए, कंपनी जब 1600 में आई तो उसमें कुछ कर्मचारी क्या करते थे, कंपनी के कर्मचारी वो अपना अपना निजी व्यापार चलाने लगे, अपना खुद का, और भारतीय लोगों से रिश्वत लेने लगे, मतलब घूसखोरी करने लगे। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए जो विक्टोरिया थी, वो रानी विक्टोरिया, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भेजी जांच करने के लिए, और उसमें ही ये सबसे पहले प्रतिबंधित किया गया। वहीं 1784 में दोहरा प्रशासन शुरू किया गया, जैसे कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामला के लिए, वही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामला के लिए। तो ये दोहरा प्रशासन 1784 में। वही आपका चार्टर अधिनियम 1813 में ईसाई मिशनरी का भारत में आगमन हुआ, और सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये इसमें देने की बात कही गई। और दूसरा चीज़ कि इसमें ये हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है कि भारत का एकाधिकार, भारत का जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया। मतलब चीन और चाय, 2 व्यापार को ले छोड़ करके सारा व्यापार भारत का अन्य देशों के साथ प्रतिबंधित कर दिया गया। वही 1833 में क्या किया गया कि पूर्णतः जो है व्यापार को बंद कर दिया गया सभी देशों के साथ। वही 1858 में भारत का जो शासन है कंपनी से हटा करके क्राउन के हाथ में, यानी रानी विक्टोरिया जो थी उनके हाथों में सौंप दिया जाता है। चलिए, चट्टानों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो चट्टानों का जो क्रम है वो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना, इसको ADKVG ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ADKVG शॉर्टकट में, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। बस ऐसे इसी तरह से मैंने याद किया हुआ है, इसी तरह से याद कर लीजिएगा। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ADKVG। देखिए, मिलान करना है। नंबर 6 क्वेश्चन में आते हैं, मिलान करना है। तो विनोबा भावे का संबंध जो था वो किससे था? तो विनोबा भावे जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो पवनार से स्टार्ट हुआ था उसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था, और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी स्टार्ट करवाए थे। उसके प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे, द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और तृतीय ब्रह्मदत्त थे। वही बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग 1916 में बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले 16 में जेल से छूट करके आते हैं। 16 में ही लखनऊ का अधिवेशन होता है, और लखनऊ अधिवेशन में ही सबसे पहले कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों एक होती हैं। नरम दल गरम दल भी उस समय एक होते हैं, और उसी टाइम बाल गंगाधर होम रूल लीग आंदोलन चलाने की बात
कहे थे, और स्टार्ट भी हुआ था अप्रैल में इन्होंने स्टार्ट किया, लगभग सितंबर में एनी बेसेंट पूरे देश में स्टार्ट कर दी थी। वही अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली जो थी वो रेडियो संचालक थी, गुप्त रूप से रेडियो का संचालन करती थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पारित होता है। 9 अगस्त 1942 से ये शुरू होता है और 9 अगस्त 1942 को ही दिन सुबह में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी बड़े बड़े नेता थे ना सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। सरोजिनी नायडू धरासना रेड, देखिए 1930 में जब हुआ था ना आपके क्या बोलते हैं जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ नमक बना करके। तो उसी के बाद जो थे वेब मिलर साहब अंग्रेज के पत्रकार थे, अमेरिकन पत्रकार थे वेब मिलर, वो साथ में ही थे उस टाइम। फिर उसके बाद महात्मा गांधी को वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे धरासना नामक गोदाम पे रेड मारा गया था, नमक का ही साथ गोदाम था। तो उसमें बहुत बर्बरता दिखाए थे अंग्रेज लोग। तो उसमें मेन भूमिका सरोजिनी नायडू ही लीड की थी, मतलब जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए तो उनका संबंध इसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्न में से किस मेटल ऑफ होप कहा जाता है, मतलब किस धातु को या किस तत्व को मेटल ऑफ होप कहा जाता है? तो यूरेनियम को जो है वो मेटल ऑफ होप कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था जो है वो वासुदेव बलवंत फड़के, वही प्रार्थना समाज के संस्थापक में एमजी रानाडे आ जाते हैं केशव चंद्र सेन के सहायता से। फिर से गोपाल कृष्ण गोखले आपके 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक यही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति, तो देश के जो प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं वो अपना KR नारायण थे। KR नारायण। ऐसे तो रामनाथ कोविंद भी दलित ही थे, लेकिन प्रथम पूछेगा तो KR नारायण। और द्रौपदी मुर्मू भी SC ST जनजाति से ही बिलोंग करती हैं, ST से। आप ये द्वितीय महिला हैं द्रौपदी मुर्मू। और सबसे कम उम्र में प्रथम पर जो है सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बनने वाली महिला भी द्रौपदी मुर्मू ही है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच में स्थित है? वाटरफॉल भी याद रखिएगा। तो ईरी और ओंटेरियो, नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटेरियो के बीच है मध्य स्थित है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये जो था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन था। जैसे हुआ क्या था कि कांग्रेसी नेता जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की है, मतलब उनको जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था, जैसे वो लोग बोले कि ये सुधार, उसमें स्वशासन की भी पहली बार बात भी की गई थी। तो वो जो रिपोर्ट आया था उसका ये लोग जो थे कांग्रेस के नरमपंथी वो निंदा किए थे, और निंदा करने के बाद वो अपना इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। वही स्वराज पार्टी आपका 1 जनवरी 1923 को इसका गठन हुआ था CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग जो है BL श्रीवास्तव कहे थे। शाहजहां के शासनकाल में जितने भी आर्किटेक्ट के काम हुए हैं वो शाहजहां के ही शासनकाल में हुए हैं। ताजमहल से लेकर के जमा मस्जिद तक जो भी है अधिकतर आर्किटेक्ट का काम इन्हीं के शासनकाल में हुआ है, इसीलिए मुगल काल का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाहजहां के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। सिंहासन का निर्माण जो है वो शाहजहां ने ही करवाया था, और इसके जो कलाकार थे ना वो बेबादल खां थे। बेबादल खां उसके कलाकार थे। मयूर सिंहासन के निर्माणकर्ता बेबादल खां थे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके समय में दिल्ली के लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद,
ताजमहल, लाहौर किला, ये सभी जितने भी मकबरा थे ये इन्होंने ही बनवाया था। तो इसलिए ही शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। शाहजहाँ के शासनकाल में दरबार में बंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत कवि रहते थे, याद रखिएगा। बंशी नारायण मिश्र और हरि नारायण मिश्र, याद रखिएगा। बंशीधर और हरि नारायण मिश्र ये दो लोग रहते थे शाहजहाँ के दरबार में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, शाहजहाँ से संबंधित क्वेश्चन है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ये जो है मज्जा है, मेडुला ओब्लोंगटा। मेडुला ओब्लोंगटा जो है जितने भी अनैच्छिक काम है ना, उसका नियंत्रण मेडुला ओब्लोंगटा से होता है। जैसे उल्टी आना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं जो अपने कंट्रोल में नहीं है, अपनी इच्छा में नहीं है, वो सब मेडुला ओब्लोंगटा से होता है। दिमाग का 3 भाग होता है, परम मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। परम मस्तिष्क को आपको सेरिब्रम कहा जाता है, सेरिब्रम जो इच्छा शक्ति ज्ञान बिंदु का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क हो जाएगा, अपक्ष मस्तिष्क को सेरिबेलम कहा जाता है। तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो एशियन ड्रामा जो लिखे थे वो गुरनाथ मेंडल लिखे थे। लज्जा तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है, सही है। ब्लास्म फ्रॉम द डस्ट आर.के. पचौरी का है, सही है। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद की है, ये भी सही है। तो ये जो होगा एशियन ड्रामा गुरनाथ मेंडल की पुस्तक है, याद रखिए। फूल के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? तो फूल के मादा प्रजनन अंग को कार्पेल कहा जाता है, कार्पेल। ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो साइना नेहवाल थी। ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाला पहला भारतीय जो थे वो साइना नेहवाल थी, याद रखिएगा। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में 6, वही बास्केटबॉल में आपके 5 हो जाएंगे, कबड्डी में, वाटर पोलो में 7 हो जाते हैं, वहीं आपके क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम क्या है? तो देखिए जनगणना से हम बार बार यही बता रहे हैं कि जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा जरूर, बहुत काम का चीज़ है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। जनसंख्या में बिहार हमारा तीसरा स्थान पे आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में है, उसको 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में आपको बी कृष्णमूर्ति को जाना जाता है, बी कृष्णमूर्ति। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो धनु यात्रा उत्सव जो हो जाएगा वो उड़ीसा से हो जाएगा। वही केरल में अपना नाव वाला नौका दौड़ केरल में आयोजित होता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल का अपना दशहरा फेमस है, दुर्गा पूजा। वही गुजरात का डांडिया हो जाएगा, डांडिया फेमस है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव था, ऑक्सीजन छोड़ने वाला। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी नामीबिया से, हाल ही में भारत ने नामीबिया से समझौता किया है। और 12 है ना, तो 12 हो जाएगा आपके दक्षिण अफ्रीका से। 8 जो आए हैं वो नामीबिया से आए हैं, और ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। वहीं पे 12 चीता को भारत लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
आंग्ल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय। तो ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो 1916 में हुआ था। तो सही है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। तो ये भी सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। ये भी सही है, तीनों सही है। जो आपका लॉर्ड एमहर्स्ट है वो 1823 से लेकर के 28 तक, 1823 से लेकर के 28 तक इसका शासनकाल था लॉर्ड एमहर्स्ट का। और 1824 से 26 में आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। वहीं पे लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल आपका 1813 से स्टार्ट होता है और 23 तक चलता है, लगभग 10 साल। 1813 से 23 साल तक लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल स्टार्ट होता है। और 16 में जो होता है 1816 में नेपाल का आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, जिसे हम संगोली के संधि के नाम से जानते हैं। वही आपका लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो आपका फेमस है इसके समय में अफगान युद्ध। और लॉर्ड ऑकलैंड का जो शासनकाल है वो 1836 से 42, 1836 से 42 जो है और लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल है। और 1839 से लेकर के 42 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, 1839 से 42 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के बीच में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो भारत की निर्धनता से सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित रही है। इस समिति का जो गठन हुआ था वो 2004 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2009 में सौंपी थी। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जो है जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। जो डीएनए है 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तावित किया था, 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने। वहीं प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण है वो हरगोविंद खुराना किए थे, याद रखिएगा, हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मिड डे भोजन योजना जो है 1995 में शुरू की गई थी। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्रों में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में पाई जाती है? तो गुटेनबर्ग जो है वो मेंटल और कोर के बीच में। देखिए इससे क्वेश्चन बनता है। एक आता है आपका कोनरोड असंबद्धता। तो कोनरोड जो पूछ देगा तो ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनरोड असंबद्धता हो जाएगा। एक आता है मोहबिसिक डिसकंटिन्यूटी। तो मोहबिसिक अगर आपसे पूछ देगा तो मोहबिसिक जो होगा क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच में हो जाएगा आपका मोहबिसिक, याद रखिएगा, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहबिसिक। वही रेपटी आता है। तो रेपटी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में, समझ लीजिएगा कि रिपीट हो रहा है। तो ऊपरी और निचली जो दिया है ना ये रेपटी आ जाएगा, रेपटी असंबद्धता। एक गुटेनबर्ग आता है तो निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड, निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड, तो ये हो जाएगा आपका गुटेनबर्ग। क्वेश्चन में पूछा ही है गुटेनबर्ग, ठीक है। एक लेहमैन आता है तो लेहमैन बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में, याद रखिएगा, बाहरी और आंतरिक क्रोड में। ये जो डी नंबर है ना ये लेहमैन के लिए है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो भी थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन करना जरूरी है, मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? तो गर्भ निरोधक जो गोली होती है ना, उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है, सूक्ष्म मिश्रण होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये सब महिला की हार्मोन है, महिला की हार्मोन है, याद रखिएगा ये जितने भी ये एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिलाओं में 3 प्रकार के जो है हार्मोन निकलता है, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन और एक रिलैक्सिन। वहीं पे पुरुष में 1 प्रकार का बस टेस्टोस्टेरोन, बस इतना याद रखिएगा। महिलाओं में 3 प्रकार के प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, वहीं पुरुष में टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो जो सियोम पुल का उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश में किए हैं, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो ये जो है प्रगलन, इसको प्रगलन कहते हैं। जिस धातु, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रगलन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रगलन। वही वर्जन में क्या होता है कि धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में, गर्म हवा के उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि उसमें जो अशुद्धि मिला हुआ हो वो ऑक्सीकृत हो जाए। ये भर्जन के प्रक्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जब साइंस करवाऊंगा ना तो उसमें ये सब बढ़िया से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 35 नंबर, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो क्लाइमेट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो सफ़ेद दाग जो है इसका इलाज ल्यूकोजन नामक हर्बल दवा से किया जा सकता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो बापू को जो है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए सब ऑप्शन महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। जो ये तो आपको मैं सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो नॉर्मल इसमें मैं कोशिश करूँगा कि 100 क्वेश्चन करवा दूँ। अगर इस 100 क्वेश्चन में आपको चारों जो ऑप्शन आएगा उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं एक सेट प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ जिसमें 100 क्वेश्चन का हो, और जो मैं चारों क्वेश्चन का जिसमें एक्सप्लेनेशन दूंगा वो 20-30 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे 150-200 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा इसमें, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने JSW ग्रुप के द्वारा ये साझेदारी किया है, JSW। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धामन कहाँ का नृत्य है? तो जो धामन है वो हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, धामन। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो अनजान साक्षी जो है वो के अब्दुल गफ्फार का है, के अब्दुल गफ्फार, इनके आत्मकथा है अनजान साक्षी। मछुआरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो मछुआरा का युद्ध जो है वो मई 1555 में लड़ा गया था मछुआरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो है वो सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है।
इसीलिए धूप के समय में ब्लैक कपड़ा पहनना माना किया जाता है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को आसानी से अवशोषित ऑब्जर्व कर लेती है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर जो है वो लांस नायक मंजू बनी है, लांस नायक मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आवर्धन का मात्रक क्या है? तो आवर्धन जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन वही पावर का जो होता है वो डायोप्टर होता है, लेकिन आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। टैकोमीटर का, क्योंकि m बराबर -v बटा u हो जाता है ना, तो v भी वेग ही है, u भी वेग ही है, तो आपका ये हो जाएगा, आपका दोनों कट जाएगा मात्रक, तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। टैकोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो टैकोमीटर चक्कर प्रति राउंड प्रति मिनट यानी उसकी चाल ज्ञात करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? तो गुप्त संधियों की नीति जो है वो बिस्मार्क ने अपनाई थी। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। तो कोशिका की जो गतिविधि है न्यूक्लियस यानी केंद्रक द्वारा, कोशिका की गतिविधि केंद्रक द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है मिरर का, तो दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो आप बस उसका सामने से देख करके कर लीजिएगा। ऐसे इसका जो आंसर होगा आप खुद बता सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा 48 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो ये जो है 2040 तक। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो 2040 को। ओजोन डे 16 सितंबर को, याद रखिएगा। एलपीजी का उपयोग किया जाता है। तो एलपीजी का उपयोग आपका खाना पकाने में और वाहन के ईंधन के रूप में दोनों में किया जाता है एलपीजी का, ठीक है। आपके एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी में होते हैं, और लाइटर में आपका ब्यूटेन होता है ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो आपके 5 जनवरी को नई दिल्ली में, 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे में बड़ा हादसा हुआ है? तो पोखरा हवाई अड्डा जो है वो नेपाल में। देखिए, पड़ोसी देश से संबंधित जो भी आता है घटना ना न्यूज में, उसको याद रखिएगा। नेपाल में, तो पोखरा पूछ सकता है, पोखरा हवाई अड्डा कहाँ है? तो याद रखिएगा नेपाल में। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियन जो है इसका विनय प्रकाश सिंह, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का महासचिव विनय प्रकाश सिंह को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2023 में की फलक मुमताज 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो फलक मुमताज जो हैं वो आपके जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, और ये 23वें राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती हैं, याद रखिएगा। किस मंत्रालय ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो स्मार्ट कार्यक्रम जो है वो आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो घट जाती है। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? घट जाती है। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था वो कौन पौधा था? पौधा का नाम क्या था? तो तंबाकू था, जिसका प्रयोग जो है वो व्यावसायिक स्तर पर किया गया था। तो ये तंबाकू। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो इज्जत नगर। पशु संस्थान, पक्षी, ये सब इज्जत नगर में है। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराया जाता है तो रेशम में क्या होगा? ऋण। रेशम में ऋण, और वही कांच टुकड़ा पर धन
पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो हेराल्ड डोवर मॉडल पे, वही द्वितीय पीसी महालनोबिस और तृतीय जो है वो तृतीय गढ़गिल और सुखमय सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती पे हुआ था तृतीय। तो इसका कुट देख लेते हैं। 60 का सी, 1 और 2 सही है, तीसरा नहीं। गढ़गिल पे नहीं था, और सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती पे था। न्यूलैंड के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं? तो न्यूलैंड के जो अष्टक नियम है वो केवल हल्के तत्वों पे ही लागू होते, क्योंकि ये कैल्शियम तक ही था, बस कैल्शियम तक ही लागू होता था। कैल्शियम जिसका 20 था परमाणु संख्या। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है तमिलनाडु में होता है। वही भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो ये जो शिलालेख है आपका पृथक कलिंग शिलालेख है। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने चर्चा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक पढ़ लीजिएगा, अशोक बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं इसके बारे में इस टॉपिक पे वीडियो बना करके अशोक के बारे में या मौर्य वंश पे ही वीडियो बना करके डाल दूंगा। देखिए इसमें मैं सारा ऑप्शन जो भी आ रहा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्याख्या नहीं दे पा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं जो भी अलग से इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो उसमें कम ही क्वेश्चन लूँगा, लेकिन उसका सारा निचोड़ दूंगा मैं। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बस ज्ञान बिंदु का सेट प्रैक्टिस है, तो यहाँ से क्वेश्चन हो बहु आ जाते हैं एग्जाम में, और आपके पास समय कम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये 100 के 100 क्वेश्चन इसका बस ऐसे ही करवा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 200, याद रखिएगा, 269 में अशोक राजगद्दी पर बैठे थे और 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। ये बहुत बड़ा युद्ध था, इसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। और उपगुप्त जो थे इनका हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद ही हुआ था। उपगुप्त नामक थे व्यक्ति, बौद्ध भिक्षु थे, वही इनको भिक्षा दिए, मतलब शिक्षा दिए या फिर बौद्ध धर्म में शामिल किए थे। अशोक जब राजगद्दी पर बैठे थे ना, तो उस समय अशोक अवंती के राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के राज्यपाल थे। अशोक के मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक जो है अपना नाम अशोक बताते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मूल गोप रूट कैप नहीं पाया जाता है। रूट कैप किस में नहीं पाया जाता है? तो रूट कैप जो है आपका जलीय पौधों में रूट कैप नहीं पाया जाता है, जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है रूट कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बदारा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया है? तो ये जो थे गाम्बिया के, देखिए इनका भारत में निधन हुआ है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये गाम्बिया के थे उपराष्ट्रपति और इनका भारत में निधन हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए, संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में जो उरयूर था वो कपास के व्यापार के लिए। किस लिए? तो कपास के व्यापार का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो संगम में उरयूर था। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का थे, अपने पिताजी के नाम पे इस वंश की स्थापना किए थे। 1336 में इसका स्थापना हुआ था संगम वंश का। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं, 1990 में इसका गठन हुआ था। कान का पर्दा कहलाता है। तो कान का पर्दा जो है वो टिम्पैनिक झिल्ली कहलाता है। कान के पर्दा को टिम्पैनिक झिल्ली कहते हैं। पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है। तो पादप को जो मिट्टी से जल मिलता है उसे कैपिलरी वाटर कहते हैं, केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है?
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो 10.4 होता है, यानी 10.4 होता है। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। फ्रांस में किस वंश का शासक था? तो बुर्बो। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो MRI स्कैन। इसे क्या कहते हैं? MRI स्कैन कहते हैं। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो ये नाउ और नेवर जो है ये पैम्पलेट आपके रहमत अली, चौधरी रहमत अली पाकिस्तान के मांग पे ये किए थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो इसलिए बोले थे नाउ और नेवर। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1998 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। प्रथम परमाणु परीक्षण 74 में हुआ था, द्वितीय यही 1998 में। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य में जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी वो भू राजस्व था। भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की INS पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये INS वागीर है, INS वागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है? तो कादियानी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। ये सब मुस्लिमों का था आंदोलन, जैसे बहावी आंदोलन मुस्लिम लोग का ही था, अहमदिया, देवबंद, अलीगढ़ ये सब मुस्लिम लोग का आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि भारतीय मूल की महिला है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह पहली महिला सिख न्यायाधीश कहाँ बनी है? तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो पदार्थ है वो सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट। किस जनजाति निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग किया जाता है? तो अपना खिरगिज हो जाएगा, खिरगिज जनजाति। खिरगिज जनजाति जो है वो गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का प्रयोग किया जाता है। साबुन का सामान्य सूत्र है, तो साबुन सोडियम लगा हुआ रहेगा, RCOON, अपना सोडियम रहेगा, तो ये सोडियम वाला जो होगा वही होगा। किस प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? तो एकात्मक। किस प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? तो एकात्मक प्रणाली को। ये आपका आ गया अब रीजनिंग का क्वेश्चन, आप कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू शब्द में जैन, सिख एवं बौद्ध सम्मिलित हैं? तो अनुच्छेद 25, ये धार्मिक के बारे में बताता है। अनुच्छेद 25, इसमें हिंदू शब्द में जैन, सिख एवं बौद्ध तीनों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैथ का है, कर लीजिएगा। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती हैं? तो आमतौर पर जो ग्राम सभा की बैठक है वो साल में 4 बार होती है। कितनी बार? साल में 4 बार होती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची में, इस पे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी। किस कमेटी की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो ये आपके डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी के सिफारिश पर, और ये सबसे पहले 9 जनवरी
2015 को मनाया गया था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा की सीट जो है वो पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक है। अपना बिहार का हो जाएगा विधानसभा का सीट 240 और विधान परिषद जो हो जाता है वो 75। वहीं राज्यसभा 40 और लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। यहाँ पे बिहार का 243 कर लीजिएगा विधानसभा का, वही 75 विधान परिषद, 40 राज्यसभा के और 40 आपका लोकसभा और राज्यसभा का 16 सीटें हैं बिहार में। और भारत यहाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सर्वाधिक सीटें पश्चिम बंगाल में इन चारों में। ऐसे सबसे ज़्यादा आपका विधानसभा का जो सीट है सर्वाधिक वो 403 है यूपी में। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था 5 फरवरी को, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। भोरघाट दर्रा किसको जोड़ती है? तो भोरघाट दर्रा जो है वो मुंबई से पुणे को भोरघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मणिपुर में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बलबन ने चालीसा दल का गठन किया था। चालीसा तुर्क चिहल गानी, चालीसा दल का गठन जो है वो इल्तुतमिश ने किया था, बलबन ने उसका विनाश किया था, ये किया नहीं था गठन। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, अपनाया था, सही बात है। बलबन ने सिजदा तथा पबोस की प्रथा की शुरुआत की थी, यह भी सही बात है। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, वो ए गलत है क्योंकि ये इल्तुतमिश ने किया था। किसका प्रयोग कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाया जाता है? तो लाल मिट्टी का उर्वरता चूना का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। चूना का, लाल मिट्टी अम्लीय मिट्टी है, उसमें चूना डाल करके इसको खेती योग्य बनाया जाता है। स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक प्रकार नहीं है? तो बैल प्रकार का नहीं है, तीरंदाज प्रकार का है, घुड़सवार प्रकार के है, राजा और रानी प्रकार का है। तो ये बैल प्रकार के उसमें नहीं था, तीरंदाज, घुड़सवार, राजा, रानी था, बैल प्रकार का नहीं था। थैंक यू दोस्तों। देखिए मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दिया है, मैंने बता दिया है पहले ही कि ये बस मेरा लक्ष्य था कि 100 क्वेश्चन का सेट करवाना है दरोगा के लिए, आगामी दरोगा के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आकर के लड़ जाता है। तो 20-20 क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो मैं लाता रहूँगा, उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन मैं जैसे करवाता हूँ, चारों ऑप्शन का निचोड़ देता हूँ, वो आपका उस सब में वो जितने भी वो वीडियो आएंगे उसमें करवाता रहूँगा। लेकिन ये भी सेट चलेगा जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा, और आपको भी अपने मन में जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अपने मन में सोच लीजिएगा कि उसका आंसर क्या है, बाद में एनालाइज आपका कर लीजिएगा कि हाँ आपका कितना सही आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।